युवा कार्यकर्ताओं के मध्य हम पहुंच चुके हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि युवा कार्यकर्ताओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस सरकार को बनाने में। मैं विकेश साहू, जो कि बलरामपुर जिले में भाजपा युवा मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर चुका हूं और वर्तमान में पार्षद हूं। चूंकि एक युवा पार्षद हूं और युवाओं की जो भूमिका 2023 के चुनाव में जो मैंने महसूस की है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो कि क्षेत्र के पूरे युवाओं को लेकर जिस तरह से 2023 के चुनाव में शंखनाद किए थे, ये 2018 से लेकर 2023 तक जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को जो छला, जिस तरह से युवाओं को सपनों को तोड़ा, भाई कभी ना कभी जब हम विद्यार्थी जीवन में भी हुआ करते थे तो हमको समझ में आता था कि पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी चाकरी करनी है, तो जिस तरह से मतलब सारे भ्रष्टाचार के आयाम तोड़े गए, जिस तरह से पीएससी का घोटाला हुआ, सारे भर्ती प्रक्रियाओं में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, युवाओं का मन टूट चुका था, बिखर चुका था। और छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में 14 के 14 सीट में अगर भाजपा जीती है तो ये युवाओं का गुस्सा था जो सैलाब बनकर टूट पड़ा और 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जीत दर्ज किया। ये करारा तमाचा है कांग्रेस में, ये कांग्रेस के चेहरे पर करारा तमाचा है कि अगर वो युवाओं को लेकर के चले होते तो कम से कम एक सीट तो जीतते। और आने वाला समय और ये समय ऐसा ही समय है जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। जो नए युवा हैं वो अब अपने चीजों को पहचानते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। और आगे भी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता जो आश्वासन दिए हैं उसके बाद को मैं आप सभी के सामने बोलना चाहूंगा कि भाजपा प्रतिबद्ध है युवाओं के विकास के लिए, उनको एक सृजन भविष्य तैयार देने के लिए, एक सुनहरा भविष्य भारतीय जनता पार्टी उनके लिए खोल के देगी। और यही युवा 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होगा, 11 के 11 लोकसभा सीट यही सरगुजा के युवा और छत्तीसगढ़ के युवा उखाड़ करके जाके भारतीय जनता पार्टी के झोली में देंगे। आपने बताया कि अभी आप अपने जिले में अपने वार्ड के पार्षद भी हैं, तो आप युवा पार्षद होने के नाते अपने वार्ड में किस प्रकार की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं वहाँ पे? जैसे छोटी छोटी जैसे नगर पंचायत कुसमी है, वो वार्ड क्रमांक 9 है। हम प्रमुख रूप से शुरुआत के सालों में ही हम बना चुके थे कि ये 7-8 प्रकार के जो प्रमुख काम है हम लोगों को करना है। सिर्फ पार्षदी कार्यकाल में नहीं, सरकार बनने के बाद भी विधायक मैडम हमारे यहाँ जो सुधेश्वरी पैकरा जी विधायक हैं, उनसे चर्चा करके सभी गांव हो, नगर पंचायत हो, जो भी क्षेत्र है, टॉप प्रायोरिटी 5 जो 5 प्रमुख समस्याएं हैं उनका 5 सालों में निदान करना है। तो सड़क कनेक्टिविटी की समस्या है, गांव में जैसे बिजली जहां पे पहुंचना था कई गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई। कई जगह पे ऐसा हुआ जहां पे जो भवन बनने थे, स्कूल के, अस्पताल के जो दिक्कत हैं, कई स्कूलों में शिक्षकों का जो दिक्कत है, उस शिक्षा में हमारे यहाँ जैसे ITI है, ITI में भवन का दिक्कत है। ऐसे तरह से मूलभूत जो स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे समस्या है, उन सब समस्याओं को दूर करने के तो हम लोग प्रतिबद्ध है और प्लानिंग के साथ उस काम को करेंगे। आपने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया या किस प्रकार आपने रूपरेखा? मेरा नाम निशांत सिंह है, भारतीय जनता युवा मोर्चा अंबिकापुर मंडल का अध्यक्ष। आप बताइए कि चुनाव में किस प्रकार की चुनौती का सामना युवाओं को करना पड़ता? जैसे कि सरगुजा क्षेत्र में गुंडागर्दी और आए दिन मारपीट का आपको सूचना मिलता होगा। आप देख सकते हैं कि आप थानों में जाएंगे, आए दिन यहाँ गुंडागर्दी होता था और मतलब लोगों का चलना मुश्किल हो गया था। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ से लेकर मतलब पुलिस प्रशासन मौन रहती थी कांग्रेसियों के डर से और सरगुजा की जनता त्राही हो गई थी और युवा वर्ग एकदम छला महसूस कर रहा था। जैसे पीएससी घोटाला मेरे से पूर्व में जो बोल के गए वो उन्होंने बताया कि सरगुजा की जनता जैसे आज के समय में हर घर का एक युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। वो तैयारी में उनके घर के लोग जान रहे हैं कि देख रहे हैं कि हर चीज में भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार के कारण उनका लड़का कर्मचारी अधिकारी नहीं बन पा रहा है। गरीब घर का लड़का कर्मचारी वर्ग में नहीं जा पा रहा, ना अधिकारी बन पा रहा है। वो छला महसूस कर रहा था। तो हर वर्ग के लोग हमारे साथ थे और युवा वर्ग चाहती थी कि ये सरकार बदले और सरकार बदलने में युवा का बहुत था। युवा होने के नाते आपने अपने कार्यकाल क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए कितना योगदान दिया? निश्चित रूप से मैं मार्कंडेय तिवारी और अभी प्रतापपुर का विधानसभा प्रभारी और संयोजक हूं बलरामपुर जिले का। निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में युवाओं ने बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। चूंकि भारत एक युवा देश के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर अधिकतर आबादी युवाओं की है। आज युवा आगे बढ़ रहे हैं भारत देश में। नरेंद्र मोदी जी के सहारे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए है। युवा अब जाग चुका है और ये जान चुका है कि अगर उनका कोई कार्य और उनकी अगर वृद्धि है कहीं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। और निश्चित रूप से युवा साथ भी दे रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी का। और
मैं स्वयं युवा मोर्चा का पदाधिकारी हूं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। हमने पूरे चुनाव के दौरान युवाओं को जोड़ने का काम किया है, युवाओं को एक करने का काम किया है। और इस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार जो 5 साल में ही पूरे युवाओं को न तो इसने कभी जॉब निकाला। आप एग्रीकल्चर प्रधान अपना राज्य है, धान का कटोरा कहा जाता है, एक वैकेंसी भी इन्होंने 5 साल में एग्रीकल्चर में नहीं निकाली। कृषि विस्तार अधिकारी आज 8 साल हो गए, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका पोस्ट निकले। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और निश्चित रूप से युवाओं का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि युवा पूर्णतः बदलाव के लिए तैयार था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो कर भी दिखाया। जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं मुख्य से आपने सुना कि पीएससी घोटाला से लेके कृषि क्षेत्र में भी जिस प्रकार के रोजगार जो खुलने चाहिए थे वो नहीं खुले, जिसका परिणाम आप सभी के समक्ष है। फिलहाल जीजी न्यूज पर आपके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत है। आगामी ऐसे ही रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे जीजी न्यूज पर। धन्यवाद।